मेरा नाम मकसूद अख्तर है, झारखंड से हूँ। ये मेरी बेटी है, शाइस्ता परवीन नाम है। इसको पिछले 4 महीने से एक प्लास्टिक एनीमिया है जो कि भेलोर में क्लियर हुआ। काफ़ी सीरियस हो गई थी, हम भेलोर इसको लेके गए थे, वहाँ क्लियर कर दिया कि इसका एक ही इलाज है और वो है ट्रांसप्लांट। तो हम वहाँ से एक मित्र के कहने पे कोलकाता आ गए, जहाँ पे होम्योपैथिक से मुझे बताया गया था कि ट्रीटमेंट होता है। लेकिन 1 महीने वहाँ भी ट्रीटमेंट करने के बाद जब कोई असर नहीं हुआ तो लास्टली हम यहाँ भी एक डॉक्टर होम्योपैथिक का पता चला था इंदौर, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमने वहाँ भी ट्रीटमेंट करवाया। उस टाइम इसका प्लेटलेट्स 24,000 था। जब हम यहाँ लेके आए थे उस टाइम चेक करवाया तो 24,000 था। ट्रीटमेंट चालू हुआ होम्योपैथिक का, वो 10 दिन का टाइम लिए और कोई बेनिफिट मुझे नहीं समझ में आया। 10 दिन में प्लेटलेट्स घटता गया। लास्टली 12,000 जब हो गया तो डॉक्टर बोले कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ाना होगा और 2 यूनिट मैंने चढ़ाया। फिर नेक्स्ट डे जब इसका चेक करवाया प्लेटलेट्स तो सीबीसी करवाया तो 6,000 आ गया, यानी चढ़ाने के बाद भी वो खत्म हुआ। तो डॉक्टर बोला कि अब चढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम CHL में एक डॉक्टर विनय बोहरा नाम के हैं हेमेटोलॉजिस्ट, उनसे भी हम मिले थे। तो वो बोले कि ट्रांसप्लांट ही इसका सॉल्यूशन है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल बताए थे वो मुझे लगा कि कॉस्टली है। फिर मैंने दिल्ली पता करना चाहा और हम दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान हमारे एक अंकल हैं, वो JNU में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ये ख्वाजा इकरामुद्दीन नाम है उनका। मैं उनके संपर्क में था, फोन कर रहा था 11 बजे रात को और उनसे मशवरा ले रहा था कि मैं किस हॉस्पिटल में जाऊं, क्योंकि एम्स में मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप सर गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ जाइए, ठीक है, और आने के बाद हमसे मिलिए। तो यही सब हम शेयर कर रहे थे। तो मैडम शुक्रिया जी हमको बात जब फोन खत्म हो गया उसके बाद बोले कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, सो आप हमसे शेयर कीजिए। फिर मैंने बताया इनको, पूरा रिपोर्ट दिए। देखने के बाद ये बताई, कुछ बुक वगैरह में दिखाई कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है और ये कैंगन वाटर से है। वाटर थेरेपी आपको हम सिर्फ 10 से 11 दिन का टाइम लेंगे। आपने इतना समय बिताया है तो मुझे 10 और 11 दिन अगर दे सकते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन आपका निकाल देंगे, बगैर ट्रांसप्लांट का ये ठीक हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली के बाद मैं वापस आता हूँ और इसको भी ट्राई करते हैं। और दिल्ली से में हमको मिले, जैसे बताया, वहाँ डेमो देखे। डेमो देखने के बाद वहाँ से हम पानी लिए लगभग 10 लीटर और 2-3 दिन के लिए वहाँ लिए थे, सिर्फ इसको खिला रहे थे। और वापस फिर हम वहाँ से सब कुछ करने के बाद मैंने अपना सारा पेपर तैयार कर लिया था ट्रांसप्लांट के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में। उसके बाद हम वापस आ गए इंदौर आने के बाद मैं कंटिन्यू इनके पास आया और 5 दिन बाद 6ठे दिन में इसका CBC करवाया और रिजल्ट जो आया, जो 7,000 प्लेटलेट्स था वो बढ़ के 26,000 हुआ। 6.2 ग्राम था। उसके बाद ठीक 29 तारीख को ये रिपोर्ट मैंने लिया था। उसके बाद 1 तारीख को दोबारा फिर हम CBC करवाए तो 6.2 जो हीमोग्लोबिन था वो बढ़ के 6.50 हुआ, यानी हीमोग्लोबिन पूरे 4 महीने बाद पहली बार बढ़ा। अभी तक बस डिक्रीज हो रहा था 4 महीने पहले जब इनको ये बात पता जितने बार हमने उसको पहली चेक किया, हर बार वो नीचे जा रहा था। मैं पूरे 4 महीने में इसको 8 यूनिट ब्लड दे चुका था और 8 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ा चुका था। अब मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि अब चढ़ाने का नौबत नहीं आएगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ये क्या महसूस कर रही है पानी पीने के? अच्छा महसूस कर रही हूँ, पहले से ज्यादा ताकत आई है मुझमें। पहले मैं थोड़ा सा भी ढंग से चल नहीं पाती थी, अभी लगभग 1 किलोमीटर बिना थके चल सकती हूँ।